हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने गीता वीकली में ऐसे 5 उपायों के बारे में जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, पूरी की पूरी जीवन की दिशा बदल जाएगी और हमारा जीवन बड़ा सुकून भरा होगा, बड़ा रिलैक्स होगा, लाइफ में टेंशन चले जाएंगे। ये 5 उपाय करने हैं और इससे हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और ये उपाय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय भगवत गीता के 55 नंबर श्लोक में बताया था। भगवान कहते हैं करो ये 5 उपाय, बदल लो जीवन की दिशा। क्या है? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जितः निर्वैरि सर्वभूतेषु समामेति पांडव। भगवान कहते हैं मामेति, मुझको प्राप्त करते हैं, जीवन की दिशा ही बदल जाती है अगर कोई ये 5 काम करता है। मामेति पांडवा, हे पांडव, अगर कोई व्यक्ति ये 5 काम कर ले उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या है? पहला काम बताया मत कर्म कृत। मत कर्म कृत यानी कि जो भी कर्म करो वो भगवान के लिए करो। मत कर्म कृत। बिजनेस है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को जितना धन आया उस धन को इसलिए कमाओ कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के मंदिर बना सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान का प्रसाद बांट सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की पुस्तक और भगवान के ग्रंथ गीता भागवत आदि दे सकूं। इसलिए कोई बिजनेस करता है, भगवान का मंदिर बना सकूं। मेरा घर बाद में बनेगा लेकिन पहले भगवान का घर बनना चाहिए। अगर कोई ऐसे भाव रख करके अपने नौकरी बिजनेस करता है तो वो व्यक्ति सही व्यक्ति है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिजनेस करना शुरू करने से पहले ही टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं। मुझे तो ना इतना 10 करोड़ का बिजनेस करना ही है, 100 करोड़ का बिजनेस करना है, इतना टारगेट है, इतना अचीव करना है, और उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। यानी कि मेरा जो लक्ष्य है वो पहले निर्धारित करके शुरू करते हैं और उस लक्ष्य पे पहुंचते से पहले ही लक्ष्य को बड़ा कर लेते हैं। 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो जाएगा और फिर स्ट्रेस, टेंशन, अचीव नहीं हो रहा। कब होगा? नौकरी मिलती है, आदमी कहता है बस 50,000 रुपए मंथ की हो जाए मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जब 50,000 के पास पहुंचता है 1 लाख हो जाए, उसका अपना ही पूरा नहीं पड़ता तो भगवान की सेवा कैसे करेगा? जबकि जो कुछ भी है सब भगवान का है। लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज्यादा देने में ऐसा लगता है जैसे मेरा जा रहा है। देखा जाए तो भगवान का ही तो भगवान को देना है, लेकिन फिर भी देते नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति दे रहा है भगवान को अपना तन यानी कि शरीर से भगवान की सेवा करने मंदिर जाता है, अपना मन यानी मन से बैठ करके जाप करता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, और अपना धन, अगर ये 3 चीजें भगवान को देता है तो भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, यानी तुम मेरे लिए ही काम करते हो। करते तो बिजनेस हो, जाते तो ऑफिस हो, लेकिन मेरे लिए करते हो तो इसका तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे अर्जुन ने हजारों लोगों को महाभारत के युद्ध में मारा लेकिन उनको कोई रिएक्शन नहीं लगा, कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के कहने पर युद्ध में आरूढ़ हुए थे, युद्ध में लग गए थे। इस वजह से कृष्ण के कहने पर किया जाए तो कोई पाप नहीं है। तो हम कोई भी काम करें उसका कोई रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्डर करने लग जाएं, रेप करने लग जाएं, मांस खाने लग जाएं। वही कर्म जो कृष्ण ने कहे हैं वो कर्म करके हम भगवान को समर्पित करें। मत कर्म कृता। दूसरा है, भगवान कहते हैं मत परमो, इस संसार में मैं ही परम भगवान हूं, इस बात को जान जाओ पांडव। जो 33 करोड़ देवता हैं इन सब में से मैं परात परमेश्वर हूं, मैं ही पूजने योग्य उपासने योग्य हूं। बाकी सबका सम्मान करो पर याद रखो मैं परम भगवान हूं। जैसे कोर्ट होते हैं, एक होते सेक्रेटरिएट, एक तहसील का कोर्ट होता है, सेक्रेटरी होता है, मिनी सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट, हाई कोर्ट, और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम शब्द का अर्थ है बराबर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ है वो सुप्रीम से नीचे है, सुप्रीम शब्द। तो भगवान कृष्ण को गीता में कहा गया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी भगवान कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं मत परमो। भगवान ने कहा मत परमो। आगे कहते हैं मद भक्ता, यानी मेरे भक्त बनो। भगवान का भक्त बनने का मतलब है कि हर चीज में भगवान का दर्शन करना, ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे भगवान का नाम खराब हो। यानी कि व्यक्ति मंदिर भी जाता है और फिर कभी कभी उसका मन करता है तो थोड़ा ड्रिंक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, थोड़ा नॉनवेज खा लेता हूँ,
थोड़ा जुआ खेल लेता हूँ, पैसे भी तो कमाने हैं। लेकिन भगवान कहे नहीं 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 नहीं, मत कर्म कृत तो करना है, मत परमो तो है ही है, लेकिन साथ में मद भक्ता, मेरा भक्त बनो, डिसेंट व्यक्ति बनो, विनम्र बनो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, हर परिस्थिति में शांत बने रहो, सहनशील बनो, मद भक्ता, मेरी उपासना करता है, भगवान का विग्रह घर में रख के उनकी पूजा करता है, मद भक्ता। और क्या है, चौथा पॉइंट है संग वर्जितः, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो लोग तुम्हें गलत कामों में खींचते हैं। लोग बोलते हैं जी मैं तो पीना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पिला देते हैं या खिला देते हैं, घुमाने ले जाते हैं ऐसी जगह। तो ऐसे लोगों का संग छोड़ो जो आपको गलत काम में लगाते हैं, ऐसे लोगों का संग करो जो आपको अच्छे काम में लगाते हैं। गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल हमारे जीवन में होने चाहिए, और हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं वही हमारा चरित्र होता है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए जो मुझे भगवान के पास ले जाए, धार्मिक बनाए, आध्यात्मिक बनाए, मेरे जीवन के मूल तत्व को समझाए, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान को, इस परम ज्ञान को मुझे प्रदान करने में या इसको लेने में मेरी मदद कर सके। तो संग वर्जित, ऐसे लोगों को त्याग दें। और पांचवी चीज है निर्वैरी। निर्वैर यानी कि मेरा किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया तो चल ठीक है, तेरा कर्म तेरे साथ, तुम दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारे अच्छे की कामना करता हूं। जो तो को कांटे बोए, बाए बोए तू फूल, तेरे फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। उसके कर्म उसको फल देंगे, तुम्हारे कर्म तुमको फल देंगे। इसलिए कोई बुरा करे तब भी उसके साथ वैर, दुश्मनी की भावना नहीं रखनी है, एनवियस नहीं होना है, निर्वैर बने रहना है। अगर कोई व्यक्ति ये 5 काम करता है, सर्वभूतेषु, सभी के साथ, ये नहीं कुछ खास है उनके साथ में और बाकियों के साथ नहीं, सर्वभूतेषु, सबके साथ, मामेति पांडव, पांडव वो मुझे प्राप्त करेगा। उसका जीवन का रहने का तरीका ही बदल जाएगा, इतना बढ़िया जीवन हो जाता है, रिलैक्स व्यक्ति को, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारियों पे खर्चा नहीं हो रहा, कोई दिमाग टेंशन नहीं है, हमेशा विचलित नहीं है, नींद अच्छी आती है उस व्यक्ति को, मजे से सोता है, मजे से रहता है, प्रसन्न दिखता है हमेशा। और लोगों के पास धन है लेकिन डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, भाई है, बहुत बड़ा परिवार है लेकिन क्राउड में भी अकेले हैं, अकेलापन खाने को दौड़ता है, मैं हूं परिवार में बहुत बड़े लेकिन मन अकेला है मेरा। तो ऐसा नहीं होता। अगर ये 5 काम करेगा तो व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। हरे कृष्णा।